नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम लोग पहुंचे हैं बांका जिला का बाराहाट प्रखंड अंतर्गत सोंढिया उत्तरी के एक आंगनबाड़ी केंद्र में। आंगनबाड़ी केंद्र नाम आते ही सभी लोगों के जहन में अनेकों तरह के सवालात आते हैं कि होगा कोई खंडर सा जगह या होगा कोई टूटा फूटा मकान जहां पे आंगनबाड़ी केंद्र चलता होगा। ऐसा हम लोगों ने बहुत आंगनबाड़ी केंद्र हमने आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो कि जर्जर अवस्था में हैं। वहाँ की बात की जाए, भोजन की, खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए या और भी जो भी चीज़ें कही जाए तो उसमें कहीं न कहीं अनेकों तरह की जो है कमियाँ और खामियाँ देखने को मिलती है। मगर हम जो अभी मौजूद हैं बांका जिला का बाराहाट प्रखंड अंतर्गत इस जो आंगनबाड़ी केंद्र में, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन को दिखाने के लिए कि ये हम लोग अभी आंगनबाड़ी केंद्र के सामने जो है स्थित हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से जो है अनेकों सब्जियों का जो है यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए यहाँ पे सब्जियाँ भी उगाया जा रहा है। अनेकों फूल के पौधे हैं जो कि यहाँ पे जो है इस वातावरण को और भी मनमोहक और भी सुंदर बनाती है। झूला है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा झूला है लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में बेचारा अपना बदहाली पे रो रहा है। आप देख रहे हैं लोहे का झूला भी है लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में जो है उसमें कलर भी नहीं है। अमरूद का पेड़ है, मतलब कह सकते हैं एक प्रॉपर वे में जो मेंटेन जो होना चाहिए। यहाँ का माहौल ही एक अलग है। अंदर भी तरफ पपीता का पेड़, अनेकों तरह फलदार सब्जियों का जो है फूल का काफ़ी पौधा यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावे जब आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं, एक तरफ आपने वो देखा कि बाहर से बहुत ही खूबसूरती सब कुछ सारा व्यवस्था, लेकिन जर्जर अवस्था में है। मेंटेनेंस की यहाँ पे भारी कमी है। मतलब फूल पौधे, बागवानी, साजो सज्जा, मतलब डेकोरेशन जो कहा जाता है, जो डेंटिंग पेंटिंग जो कह सकते हैं, वो भी कहीं न कहीं दीवार की भी स्थिति आपके सामने है। चापाकल है, चलता है, लेकिन वहाँ पे भी जो है पूरा टूटा फूटा पड़ा है। तो कह सकते हैं कि मेंटेनेंस के अभाव में ये आंगनबाड़ी केंद्र है अपना। उसके अलावे अगर हम बात करें इस केंद्र की, अनेकों सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं, आंगनबाड़ी की दीदी की हमारी सेविका हैं। और मेंटेनेंस की जहाँ तक मैंने बात कहा, आप जैसा छत देख सकते हैं, छत की जो स्थिति है ये कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि जर्जर अवस्था में है। ये कभी भी दुर्घटना जो है यहाँ पे घटित हो सकती है। मेंटेनेंस का इतना बदहाल है कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आते हैं दोपहर में सुबह से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस का जो है वो घोर अभाव है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र की जो वस्तु स्थिति है वो अगर आपने देखा, साजो सज्जा, सफाई, सब कुछ जो है अपने तरीके से। मेंटेनेंस का फिर मैंने जिक्र किया, मतलब टॉयलेट है, शौचालय है, लेकिन कहीं न कहीं मेंटेनेंस के अभाव में टूटे फूटे पड़े हैं। तो एक तरफ से जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र की जब भी बातें आती है तो मतलब जहन में आता है कि खंडर में तब्दील एक भवन होगा, लेकिन उन चीज़ों से हटके बांका जिला का बाराहाट प्रखंड अंतर्गत ये जो सोंढिया दक्षिणी का जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसकी वस्तु स्थिति बहुत ही सुंदर है। मैं दिखाना चाहूँगा दीवारों पे जो पेंटिंग बने हैं बच्चों के लिए, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी मनमोहक हैं, जो बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा दिखाती है। बच्चों को कविता वगैरह भी पेंटिंग के द्वारा जो है बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावे जो है हमारे साथ जो है आंगनबाड़ी की केंद्र चलाने वाली जो सेविका हैं, दीदी हैं, वो है। आइए जानते हैं इनसे कि इनका आंगनबाड़ी केंद्र जो इतना मतलब कह सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा और सफाई के मामले में भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आपको जैसा मैंने दिखाया कि काफ़ी जो है साफ़ सुथरा है। दीदी, सबसे सर्वप्रथम तो आपका एनएस मीडिया में स्वागत है। आपका शुभ नाम बताएंगे? पुष्पा देवी। पुष्पा जी, ये आंगनबाड़ी केंद्र संख्या कितना है? 76 है। यहाँ पे कुल मिला के कितने बच्चे हैं? 40 बालवाड़ी में। बालवाड़ी में 40, और उसके अलावे THR में 40 बच्चे को दिया जाता है, लेकिन अभी सरकार के द्वारा 35 बच्चे को ही दिया जा रहा है। तो ये जो आज का जो रूटीन है भोजन का, तो आज किस प्रकार का भोजन बच्चों के लिए बना है? आज चावल और दाल साग या दाल कद्दू का। चावल, दाल साग या दाल कद्दू का। साग का मैंने दिखा दिया। साग वगैरह ये बागवानी वगैरह आप खुद से करती हैं? हम खुद से करते हैं। तो बागवानी के लिए आपको समय कैसे मिल जाता है? जब स्कूल आते हैं तो उस आवर में करते हैं, और गांव में ही है मेरा घर, तो हम आके सुबह शाम में इसमें भी थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। आपकी तरफ से कह सकते हैं कि बागवानी भी, साफ़ सफाई का, हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके अनेकों कमियां दिखाई पड़ रही है। जैसे आप देखेंगे डेकोरेशन, ऊपर मेंटेनेंस का जो है, तो इस स्थिति में आपने कभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया? हाँ,
वहाँ से रिपोर्ट लिया गया था कि जिसका जिसका आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में है वो अपना रिपोर्ट करें। तो मैंने दिया है कि यहाँ चूता है क्योंकि चदरा का है ऊपर, तो इसके लिए हम लोग को ढलाई करा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने इसके लिए रिक्वेस्ट कब दिया है? रिक्वेस्ट यही 2 महीना पहले आया हुआ था, तो उसी में दिया है। 2 महीना पहले आपने दिया, तो उसके बाद 2 महीने के बाद जो है कुछ अभी तक कुछ उधर से जानकारी दी गई आपको? इधर से कुछ जानकारी नहीं दी गई है। CDPO मैडम के द्वारा बोला गया है कि मुखिया जी से कराइए या किसी से कराइए, हम लोग के पास कोई फंड नहीं है। मतलब CDPO मैडम जो है आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह की जो है मुख्य होती है, उनकी तरफ से कहा गया तो मतलब आंगनबाड़ी में इसके लिए कोई सुविधा नहीं है, फंड का अभाव है, इसके लिए फंड नहीं मिलता है मेंटेनेंस के लिए, तो आप मुखिया से पंचायत स्तर का जो भी फंड आता है उससे ही कराइए। उसके अलावा आपको क्या लगता है, बाउंड्री वगैरह भी नहीं है, बच्चे खेलते होंगे, मेन रोड है सामने, तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, तो बाउंड्री वॉल के लिए आप लोगों ने कभी बात किया? बाउंड्री वॉल के लिए किया है, जो भी पदाधिकारी भी आते हैं तो उनसे भी बात करते हैं कि सर मेरा बाउंड्री करवा दीजिए, जिससे कि हम अपना मॉडल सेंटर और पोषण वाटिका भी लगाए हैं, इसकी देख रेख हो सके। और इसमें दिक्कत ये आती है कि जो भी हम गाछ वृक्ष लगाते हैं गाय बकरी सब आके खा जाती है, तो हम किससे यहाँ परेशानी तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कहीं न कहीं वो सुरक्षित नहीं है जी। आगे में रोड है, बच्चा निकल जाएगा, एक्सीडेंट कर जाएगा, गाड़ी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके हिसाब से यहाँ पे क्या क्या कमियाँ लग रही है जो आपके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए कि सारा चीज़ की सुविधा आंगनवाड़ी केंद्र में होनी चाहिए। तो उसी तरह, और बाकी आप लोग का मानदेय वगैरह अगर कहा जाए तो कितना वेतन आपको मिलता है? हमको 5,950 रुपया मिलता तो है। क्या ये मंथली हर महीने मिलता है? नहीं, हम लोग को साल भर में 1 बार 2 बार दिया जाता है। मतलब 5,900 के हिसाब से मानदेय मिलता है, लेकिन साल में 1 से 2 बार मिलता है, तो क्या वो साल में जो 1 से 2 बार मिलता है क्या वो पूरा मिलता है कि उसमें भी काटा जाता है? नहीं, उसमें भी पूरा ही मिलता है, लेकिन 4 महीने 5 महीने का दिया जाता है, फिर बोलता है अगले साल फिर आएगा फिर देंगे। तो ऐसा मुख्य रूप से तो आप लोग का रोजी रोटी कैसे चलता है? रोजी रोटी किसी तरह हम लोग जी रहे हैं, किसी के हस्बैंड कुछ कमाते हैं तो उससे गुजारा बसरा कर लेते हैं। तो ये यहाँ का जो मेंटेनेंस है, यहाँ का जो भी चीज़ें आप साफ़ सफाई, ये डेकोरेशन वगैरह, ये डेंटिंग पेंटिंग सब आपने अपने से कराया? नहीं, ये मैडम के द्वारा कराया गया है 2020 में। ये सब 2020 में कराया गया है। और बाकी जो बाहर का और भी जो साफ़ सफाई और भी जो चीज़ें हैं, तो उन लोगों का मेंटेनेंस वगैरह कैसे करते हैं? आप खुद के पैसे से करते हैं? हाँ, उन लोग का वहाँ हम खुद के पैसे से किए हैं, गाछ भी अपना खुद के पैसे से लगाए हैं और सारा चीज़ हम खुद के पैसे से किए हैं। और आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ मतलब परेशानी होती है? जैसे परेशानी होती है सर कि THR का वितरण होता है, तो जैसे हम 40 लाभुक को देते थे तो अब 35 लाभुक को देना पड़ रहा है। उसमें 5 लाभुक तो मेरा नाराज ही होगा। गर्भवती को तो पहले 14 का आया था, इस माह हमको 16 को आया हुआ है, लेकिन गर्भवती का भी काट लिया जाता था, 14 को ही दिया जाता था, उसमें भी 1-2 तो हो ही जाता है, एक नाराज होता है फिर भी। और जो THR का राशन मिलता है वो हमको बाजार रेट से मिलता नहीं है। THR का राशन वगैरह जो है, राशन में क्या क्या खरीदते हैं? राशन में चावल सरकार की तरफ से उपलब्ध होता है, और चावल का बोरी जो आता है उसमें 45 किलो, 46 किलो, 44 किलो ऐसे चावल रहता है। फुल बोरी 50 किलो का चावल रहता नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि 50 किलो का ऑर्डर होता है लेकिन 40-45 किलो ही बोरी में दी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बोलता है गोदाम से ही इतना आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको यही लेना होगा। कौन बोलता है? मतलब गोदाम से ऐसा आता है, आपको यही लेना होगा? गोदाम से ही उठता है, इतने में नपने भी नहीं दिया जाता है, बोरी गिरा दिया जाता है, वहाँ से हमको उठा के लाना है। और बाकी उसके अलावा जो सब्जी वगैरह या तेल मसाले वगैरह, उसका कैसे? दाल का रेट 69 रुपया मिलता है, जिसमें कि हम लोग को बोलता है फुल मात्रा में वितरण करने। हम लोग कहाँ से फुल मात्रा में वितरण करें, जबकि 110 मूंग का दाल है, मूंग का दाल वितरण करने को कहा जाता है। बाजार रेट 110 है, रिफाइन 110 रुपया रेट से दिया जाता है, बाजार रेट 180 है, और आलू 7 रुपया केजी मिलता है, अभी बाजार रेट 25 रुपया है। तो हम लोग इसे में कैसे बच्चे को खिलाएं? मतलब जो है इनका जो कहने का मुख्य मतलब ये हुआ कि जो भी मतलब वहाँ पे दिया जा रहा है सरकार की तरफ से जो भी रेट, तो ये जो अमाउंट का जो घटना बढ़ना है, जो काट के देते हैं, तो ये फाइनलाइज, ये डिसाइड कौन करते हैं? ये बिहार सरकार करती होगी। ये बिहार सरकार करती होगी। मैडम को भी जो है पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कि आखिर ये क्या मामला है कि जब मूंग का दाल अगर कहा जाए तो 110 रुपये या 200 रुपये जो भी चीज़ें हैं वो उतना रेट का है, लेकिन उनको 60 रुपये के हिसाब से, 65 रुपये के हिसाब से, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो है समझ से बड़े हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें। और बच्चे हैं हमारे साथ, कुछ बच्चों से भी हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम हो बेटा? क्या खाना पीना मिलता है यहाँ पे? रोज आते हो तो रोज भोजन मिलता है?
मिलता है ना? तो मैडम पढ़ाती हैं? क्या क्या पढ़ाती है? कुछ ABCD बता सकते हो? बताओ। मतलब आंगनबाड़ी केंद्र है, बहुत बहुत ही छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जैसा आपने देखा। तो इनको जो है अभी थोड़ा सा उन चीज़ों में जो है। और एक और बच्ची है, क्या नाम क्या हुआ आपका? नीतू कुमारी। क्या क्या पढ़ती हो? मतलब ये महीना और साल का जो है। तो भोजन वगैरह मिलता है यहाँ पे? कल क्या खाना खाई थी? रसिया खाई थी। तो आज क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आज? दाल साग मिलेगा। और मन लगता है पढ़ाई करने में? ये बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे जिनसे हम लोगों ने बात किया। और भी जो है यहाँ पे मतलब मुख्य रूप से कहा जाए तो आंगनवाड़ी केंद्र भी सही तरीके से कह सकते हैं चल रहा है, बावजूद कि मेंटेनेंस वगैरह का जो है यहाँ पे काफ़ी अभाव है, जैसा मैंने दिखाया डेंटिंग पेंटिंग का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।